हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मैं फ्रेंड्स बोलूं, सखी बोलूं, मैं क्या बोलूं। आज मुझे आप सभी से एक टॉपिक पे मुझे लगा कि चलो बात करते हैं। आप सभी को भी कभी ना कभी लगता तो होगा लाइफ में कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं और हमें कोई राह नहीं दिख रही है कि हम क्या करें, क्योंकि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं। कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि नहीं, हमें उसी माहौल में रहना पड़ता है। तो हम मैं सभी को बोलूँगी, देखो ताकत तो हमारे अंदर है कि यदि कोई हमें छोटा सा भी एक माइंड में आ रहा है ना कि ये हमें करने का मन है, और कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं यार हमने करें कि नहीं करें, छोड़ दें ये सब चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली देखो लाइफ में एक समय आएगा जब आप ओल्ड एज में जाओगे और आपको जाना रहेगा इस दुनिया से। तो अभी समय है कि आप कुछ कर लो। ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सोचो कि यार हम जॉब नहीं कर पाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। आपको जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वो बस समेटो। जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से शुरुआत करो। जॉब करना, पैसे कमाना तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे तो दुनिया नहीं पूछने वाली है। दुनिया का छोड़ो यार, आपको ही थोड़ा मन में लगने लगेगा, क्योंकि अभी ऐसी ही दुनिया हो गई कि भैया बिना पैसे कमा के अच्छा नहीं लगता है यार। लोग आपको जितने भी लोग दिखेंगे, यार ये तो अर्न कर रहा है, या सॉरी अर्न कर रही है। बट अभी आप अपनी लाइफ में फंसे हो, चाहे आप पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आपको लगता है कि यार थोड़ी सी जो खुशी होना चाहिए ना, सब कुछ है, या हो सकता है सब कुछ नहीं भी है। जो भी जैसा भी माहौल में आप रह रहे हो, आपको लगता है कि यार कोई तो हो लाइफ में कि जो एक हाथ पकड़ने वाला हो, चाहिए ना आपको, एक बस पकड़ ले आपको, हाथ पकड़ के आपको उठा दे, है ना। वुमेंस डे तो हम सभी ने मनाया है कि चलो हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे, लेकिन आप देखोगे कि साथ देने वाला कौन है आपके साथ, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। हो सकता है कोई आपके पास एक कदम बढ़ा दे, आपसे एक फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट हो जाए, तो आप उसको अपनी बातें बताओ। आप बताओ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है वहाँ से सोल्यूशन मिल जाए। बट क्यों अकेले बैठ के कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा मत सोचो मेरी सखियों, मेरी फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं, बट एक छोटा सा, जैसे देखते ना कि एक हल्की सी एक रोशनी यदि मिल जाए आपको कि यार एक राह, कि यार चलो इसको पकड़ के मैं इसको आगे बढ़ूँ, तो हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहाँ से करो। एक दिन, जैसे आपने आज मान लो आपके पास एक हफ्ते में आपके पास टाइम है, 1 वीक का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो पूरा रहता है आपके पास खाना बनाना, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन। अपन इंडिया में तो बहुत भयंकर काम रहता है, और सबसे ज़्यादा काम तो यहाँ दिमाग पे फिक्स रहता है, अरे हमारे पास बिजी हैं हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अरे भैया निभा रहे हो तुम, अच्छी बात है, एज ए वुमेन तुम्हारा यही काम है। बस बस क्या यही काम है, ये चीज़ ज़रूर सोचो कि यार कहीं तो हमें लगता लगे, मतलब खुद हम खुश रहें, उसके लिए क्या करें। तो आप सोचते हो कि चलो जाते हैं आज मार्केट शॉपिंग करने, शॉपिंग करके हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, और किसी को हम अच्छे अपने कपड़े पहन के दिखाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। बट दैट इज़ नॉट ए इनर हैप्पीनेस विच यू आर लुकिंग फॉर। द मेन पार्ट जो मुझे लगता है, आपके पास 1 वीक का एक डेडलाइन है, ठीक है। जो भी आपके दिन भर के काम है सब करो, उसमें आप सबसे पहले 1 वीक में 3 डेज आप डिसाइड करो। 3 डेज 3 आपके काम होना चाहिए जो आपको खुशी लाते हैं। ऐसा आपको सिर्फ पहले पेपर पे लिखना है। पेपर पे ऑब्वियसली आप दिमाग से सोचोगे कि यार मुझे यार गाना सुनना बहुत पसंद है हैं, और मुझे क्या पसंद है, मुझे हाँ थोड़ा वीडियो देखना पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन उसका भी एक लिमिट कि हाँ मुझे इतना ही देर देखना है। और भी जो भी आपको जो पसंदीदा चीज़ें, किसी को पेंटिंग बनाना पसंद है, किसी को हो सकता है नमकीन खाना पसंद हो, एटलीस्ट आप लिखो कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आती है चीज़ें। सॉरी मुझे यहाँ देखना चाहिए, नो प्रॉब्लम, बट दिल जुड़े वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बस आपसे इसलिए जुड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके पास यदि कोई भी राह नहीं दिख रही है लाइफ में कि यार कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूँ, सबके साथ होगा, एक बार नहीं होगा जीवन में, बहुत बार होगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी तो लाइफ शुरू हुई है आपके, अभी आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि भगवान चाहते कि कुछ करो।
ऐसे बैठे मत रहो, रोज के झाड़ू पोछा लगाना इज नॉट अ वर्क। ओके, तो आप सिर्फ 3 चीज़ें लिखो अपने, जैसे एक पेज आपने डिफाइन कर दिया कि हाँ 3 थिंग्स विच यू लाइक, ठीक है, और आप वहाँ पर लिखो कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, 3 चीज़ ही लिखो, और फिर आप उस पर आप काम करोगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ बोल रही हूँ। लिख तो आप बहुत दुनिया भर की चीज़ें लिखोगे, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे खाना खाना अच्छा लगता है, बाहर घूमना, मैगडी में जाना, शादी पार्टी, जो दुनिया भर का अच्छा लगता है वो सब आप लिखोगे ही लिख दोगे। लेकिन 3 चीज़ें जो आपको लगता है यार मैं इसको करती हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है, जैसे मेरा जो गाने सुनने का जो जोश है, ठीक है, जो मुझे इससे प्यार है ना गाने सुनने से, वो मुझे बचपन से है। बचपन का प्यार। लड़ाई होती थी हम भाई बहन में, लड़ाई दैट मीन्स आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स, और वो उसे पसंद नहीं आता था उस टाइम, तो हेडफोन वगैरह हम कुछ यूज़ नहीं करते थे कि सामने वाले को परेशानी ना हो। अभी लेकिन वो जो चीज़ है मुझे पसंद है, मैं करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ, और मैं उसको एक अलग वे में करना शुरू कर दिया है। गाना जैसे आपका है तो आपको फिजिकली फिट भी रहना है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं वॉक पे जाती हूँ सुबह, ठीक है, तो गाने मैंने लगा लिया कि हाँ ये गाना मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद आता है मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ। लोगों को लगता है मैं उनके लिए करी, बट मैं अपने लिए करी हूँ, क्योंकि जब मैं रात में खाना खाने के बाद मुझे वॉक करना रहता है, या फिर कभी क्या होता है हमारा मूड मतलब इतना अच्छा नहीं होता हैप्पी, तो हमें वो जैसे सुबह हमने गाने सुन लिए ना, तो दिन भर वो गाने चलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आज गाना सुना, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, ऐसे कुछ गाना है ना, धीरे धीरे रंग दे मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना, ओ। तो जो गाना है मैंने सुबह सुना, तो अभी जैसे मैं जब घर में खाली बैठी हूँ तो मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं बताऊँगी ये बहुत बेस्ट ट्रिक है। सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है कि जो हमें हमारे लिए जो स्ट्रेस का जो टाइम होता है वो होता है हमारा किचन। अब आप बोलेंगे किचन में कैसा हो सकता है? स्ट्रेस दैट मीन्स कि आप जब ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं। ऑब्वियसली देखो हमारे साथ हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर भी है, सॉफ्ट टारगेट भी रहते हैं फैमिलीज़ के, कि हमें बोल देना किसी के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमको यही सिखाया कि हम वुमेन्स को कुछ बोलना ही नहीं है। तो आप नहीं बोलोगे तो सामने वाला बोल देगा, सिंपल, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप सोचते रहते हो अरे बाप रे यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, आपको बुरा लगता है। तो वो चीज़ें जो है, आप खाना बना रहे हो आप सोचते रहते हो। तो बेस्ट चीज़ जो मैंने एक मेरी फ्रेंड से सीखी है, वो क्या करती है किचन, उसने बहुत अर्ली एज में सीख लिया, लेकिन ये लाइफ लर्निंग है फॉर ऑल ऑफ यू। किचन में उसने मस्त रेडियो वगैरह, उस टाइम उसके पास था, नया परचेस करके लाई कि यार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं यार, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लाइक ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, और ये भी इम्पैक्ट करता है हमारे स्ट्रेस के लिए। तो उसने बढ़िया मस्त क्या करा, रेडियो रखा था, रेडियो ला के किचन में रख दिया, और सुन रही कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं, और देन आप अपना काम करो। ऐसे करके देखो, जो ओवर थिंकिंग वाला जो भूत है भाग जाएगा। लेकिन आपको देखो टाइम तो देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि यार हमसे तो नहीं होगा, तो फिर ऐसा नहीं है, आप ही करोगे। ये जो चीज़ें हैं ना इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने के लिए, ठीक है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन द मेन थिंग हम चाहते हैं ना, जैसे मैं अभी बहुत सारी वुमेन से कनेक्ट हो चुकी हूँ। एज ए तो मैं योगा इंस्ट्रक्टर रही हूँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं यहाँ योगा का ज्ञान देने आई हूँ, बट मेन जैसे मैं बहुत सारी वुमेन्स, लेडीज़, गर्ल्स से कनेक्ट हुई हूँ। ऑब्वियसली आफ्टर जो मैरिड हैं उनमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं से ज़्यादा मैंने ये जाना है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। पूरी दुनिया की लाइफ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बट द मेन थिंग उनमें से बहुत सारी वुमेन्स हैं जो चाहती हैं कि बस एक कुछ रोशनी मिल जाए, और वो चेंज करना चाहती है अपनी लाइफ को, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले हमें अंदर से लगना चाहिए कि नहीं यार हमें इससे निकलना है, बाहर निकलना है। जैसे आप लोगों से नहीं जुड़ोगे, आप सोचोगे यार, या फिर जुड़ोगे भी तो बस वही नेगेटिव बातें कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप वो करते रहोगे तो आप वो ही करते रहोगे। आपको बाहर निकलना है तो आपको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें अपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस मुझे इससे निकलना है, और कैसे निकलना वो मुझे राह नहीं मिल रही है,
लेकिन मैं चाहती हूँ, ये चीज़ बस आपके माइंड में, मतलब आप निकल जाओगे। तो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें लिख के रखो आप कि आपको क्या क्या पसंद है। ठीक है, मैं भी अपना और बताऊंगी मुझे 3 चीज़ें पसंद है। और पसंद होने के बाद फिर हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना है, हमें उसे वीकली टारगेट बनाना है। जैसे हमारा वीकली के टारगेट होता है झक मार के सुबह उठ के खाना बनाना है, ये हमारा एक मेन टारगेट है। उस टारगेट के साथ आपका कुछ और टारगेट भी जुड़ जाएगा, और ऐसे ही आप जोड़ते रहोगे ना, तो देखना आप आपका जो हैप्पी लेवल है ना वो बहुत बढ़ जाएगा, और आप कुछ और राह पे चल जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आप इस पे अमल करोगे, और करना ही है। ठीक है, कोई दुनिया में आपको आखिर नहीं बोलेगा, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी कि यस यू कैन डू इट, करो। ओके, बाय।